इस बात के लिए बतलाया जा रहा था कि शुभ मन क्या कहलाता है और अशुभ मन क्या कहलाता है। अशुभ मन का स्वरूप क्या है और शुभ मन का स्वरूप क्या है, इस बात के लिए विस्तार से चल रहा था। अशुभ मन के विषय में आचार्य महाराज ने विस्तार से कथन किया। आगे यहाँ शुभ मन के विषय में कथन चल रहा था, जिसके विषय में कहते हैं तथा से तत्र शब्दांतरेण विशदीकृतम्। अब उसी बात के लिए कहा जो पंचाश निकाय ग्रंथ है उसके कुछ शब्दों को अंतर डालते हुए उसी बात का विशद रूप से वर्णन किया है। कहते हैं अरहंतादिषु भक्ति वत्सल्यदा पवेणाभिजुक्तेषु विज्जति जति सामने सा सुहृदुत्ता भवेचर्या। अरहंत में और अरहंत के साथ साथ सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इनमें जो भक्ति रखना है वह भी सोपयोग है। जो अपनी सम्यक प्रकार से उनके प्रति भक्ति होती है वह सोपयोग कहलाता है। और वत्सल्यदा पवणैर्भिजुक्तेषु, प्रवचन में वात्सल्य भाव, प्रवचन वत्सलत्व, ऐसे तीर्थंकर प्रकृति के कारणभूत जो भावनाएं हैं उनमें एक प्रवचन वत्सलत्व नाम की भावना आई है। तो प्रवचन यानी साधर्मी जन, उनमें जो वात्सल्य भाव रखना प्रवचन वत्सलत्व कहलाता है। अथवा प्रवचन का दूसरा अर्थ है शास्त्र, आगम इत्यादि में भी जो भक्ति रखना या उसमें जो वात्सल्य भाव रखना, इसका नाम क्या है? प्रवचन वत्सलत्व है। विज्जति सामान्य साधु जनों में यदि इस प्रकार की प्रवृत्तियां निस्वार्थ रूप से पाई जाती हैं, प्रवचन वत्सलत्व भावना कैसे होना चाहिए? पहले भगवान की भक्ति, पंच परमेष्टि की जो भक्ति है, अरहंत सिद्ध इत्यादि में, अब यहाँ का अर्थ तुमको ऐसा लगाना पड़ेगा, पूरे पांच परमेष्टि नहीं लिखा। अरहंत सिद्ध में भक्ति, आचार्य, उपाध्याय, साधु में वात्सल्य, ऐसा। तो अरहंत और सिद्धों में भक्ति कैसे हमारे अंदर में होना चाहिए, उसमें भी निस्वार्थ रूप में भक्ति हुआ करती है। आंतरिक परिणामों से की गई गुणानुरूप रूप जो प्रवृत्ति होती है वो भक्ति है। और आचार्य, उपाध्याय, साधु प्रवचन है। इन प्रवचन में जो वात्सल्य रखना, और वो भी वात्सल्य कैसा होना चाहिए? निस्वार्थ वात्सल्य होना चाहिए। वात्सल्य गुणों से होता है। किससे होता है? गुणों से। तो अपन पढ़ते हैं गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम होना। ऐसा नहीं अरे किसी के मंडल में सभी लोग वात्सल्य से, सभी के प्रति वात्सल्य, अरे किसी का मंडल से वात्सल्य नहीं रखा जाता है। वात्सल्य किससे रखा जाता है? गुणों से होता है, धर्म से होता है ना, कि जिसके अंदर में सम्यक प्रकार के गुण पाए जाते हैं, रत्नत्रय रूपी गुण पाए जाते हैं, और उनके श्रेष्ठ अच्छे प्रशस्त गुणों के प्रति जो अनुराग होता है उसका नाम वात्सल्य है। और जब ऐसे गुण जिनके अंदर में पाए जाते हैं तो बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ी खुशी होती है। तो बतला रहे हैं कि प्रवचन में, इस प्रकार के प्रवचनों में जो वात्सल्य भाव है उसका नाम क्या है? वो वात्सल्य है। यदि ये दो बातें जिस श्रवण में या श्रावण यानी दीक्षाओं में, साधकों में पाई जाती हैं, उनकी वह सुजुत्ता भवेचर्या, वह चर्या शुभ से युक्त कहलाती है। शुभ चर्या वात्सल्य होना चाहिए और भक्ति होना चाहिए, दोनों बातें अपने अंदर में परस्पर में होना चाहिए। कि हमारी कैसी भक्ति हो, वास्तविक भक्ति हो, निश्चल भक्ति हो,
सम्यक प्रकार की भक्ति होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भक्ति का अवसर आए तो आप कहीं झोंके लेने लग जाएं, भक्ति का अवसर आ जाए तो कहीं जाप करने लग जाएं, भक्ति का अवसर आ जाए तो कहीं आंखें बंद करके बैठ जाएं, भक्ति का अवसर आए तो मौन से बैठ जाएं। नहीं, भक्ति तो करना चाहिए। यही तो आपके अपने जीवन को प्रशस्त बनाने वाला तरीका है। भक्ति रूप परिणाम होना चाहिए। जब भी स्तोत्र पाठ होते हैं, स्तुतियां की जाती हैं, वो भी एक स्वर में होना चाहिए, एक साथ बोलना चाहिए, शुद्धोच्चारण, उसकी उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। ऐसा ना हो चाहे जैसा शुद्ध बोलते चले जा रहे, नहीं, शुद्ध उच्चारण के साथ होना चाहिए। जितना बने उसके अर्थ पर भी अपन को ध्यान देना चाहिए, ते भक्ति है। और वात्सल्य भाव होना चाहिए। कोई भी है, वृद्ध भी हो सकते हैं, छोटी उम्र वाले भी हो सकते हैं, अध्ययनशील भी हो सकते हैं, कम अध्ययन वाले भी हो सकते हैं, विशेष तप करने वाले भी हो सकते हैं, कम तप करने वाले हो सकते हैं, ये हो सकता है। लेकिन उनके अंदर में पाया जाने वाला रत्नत्रय देखना चाहिए। उनके अंदर पाए जाने वाले जो मूल गुण हैं वो देखना चाहिए कि इनका मूल गुणों का अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं, इनकी रत्नत्रय भावना बहुत अच्छी है, इनकी मोक्ष मार्ग के प्रति बहुत अच्छी परिचर्या है, अच्छी पवित्र आंतरिक मन से इस प्रकार की साधना करते हैं, लोग रंजन से दूर रहते हैं। तो दोनों का लोक रंजन से दूर रहते हैं, इसका मतलब हमको दिखने में आता है कि अपनी साधना में लगे हुए। तो ऐसी वृत्ति को जब अपन साधकों की देखते हैं तो सहज मात्रा में वात्सल्य भाव उमड़ता है, एक श्रद्धा भक्ति उमड़ती है, पवित्र भाव उनके प्रति बनते हैं। धन्य ऐसे साधकों के लिए ऐसे भाव उत्पन्न होने लगते हैं कि जिनकी ऐसी चर्या है, निरीह वृत्ति है, कोई उनका लौकिक स्वार्थ नहीं है, कोई लौकिक जनों से अपेक्षाएं जिसकी नहीं हुआ करती हैं, वह सम्यक साधक कहलाते हैं। तो चाहे वे आचार्य हों, फिर चाहे उपाध्याय हों अथवा साधु हों, उनकी जो चर्या है शुभ से युक्त चर्या कहलाती है। दंसनाडवदेशो शिष्यगहनं च पोषणं तेसिं चर्या हि सरागाणां जनिंद पूजो विदेशीय जो निरंतर दर्शन और ज्ञान का उपदेश देते हैं। अब दर्शन और ज्ञान का उपदेश देते, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का, इसके साथ साथ तीसरा पद अध्यारूढ़ है। कौन सा? सम्यक चारित्र, ये भी इसके अंदर में छिपा हुआ है, जो हमेशा सम्यक दर्शन के, सम्यक ज्ञान के और सम्यक चारित्र के विषय में उपदेश देते हैं। लौकिक बातों से, लौकिक प्रयोजनों से जो दूर रहते हैं, ये जिनका मुख्य प्रयोजन है, मुख्य लक्ष्य है, मुख्य उद्देश्य है, क्या? सम्यक दर्शन मुख्य लक्ष्य जिसका है, सम्यक ज्ञान जिनका मुख्य लक्ष्य है और सम्यक चारित्र जिनका मुख्य लक्ष्य है, इनके जब भी उपदेश होते हैं तब भी इस प्रकार से रत्नत्रय में अपन पढ़ते हैं ना, गुरुवाह पांचमो नित्यं ज्ञान दर्शन तो साधु जन जो होते मोक्ष मार्गोपदेशक हैं और किसी के लौकिक उपदेश देने वाले नहीं होते हैं, व्यर्थ की बातें करने वाले नहीं होते हैं। हाँ, लोगों को भाई हंसी हास्य व्यंग्य, कोई कलाकार कोई काम करने लग जाए, सबको हंसी आए, खूब अच्छी ताली बजाएं, खूब ऐसा करें, ये उनका प्रयोजन नहीं होता। उनका प्रयोजन रत्नत्रय होता है, मोक्ष मार्ग होता है। तो जो निरंतर मोक्ष मार्ग का उपदेश देते रहते हैं और शिष्यक ग्रहणं च पोषणं तेसिं, शिष्यों का ग्रहण करना और उनका पोषण करना जिनका मुख्य प्रयोजन हुआ करता है। शिष्यों का ग्रहण करना, शिष्य का ग्रहण करने का अर्थ है सुयोग्य जो दीक्षित मुमुक्षु प्राणी होते हैं उनको ग्रहण करना,
वे दीक्षा लेने के योग्य हैं, क्या दीक्षा के पात्र हैं, क्या ये मोक्ष मार्ग की सच्ची साधना कर सकते हैं, इन सारी बातों को परखते हैं, अच्छी तरह से इन बातों को देखते हैं कि हाँ इस सुयोग्य व्यक्ति हैं और अच्छी तरह से रत्नात्रय की साधना करके अपना और दूसरे का कल्याण कर सकते हैं। ऐसे शिष्यों का ग्रहण करने में ग्रहण करने का स्वभाव रहता है ना, ऐसे उनके भाव रहते हैं, ऐसे उनके विचार रहते हैं कि कोई मुमुक्षु प्राणी जब उनकी शरण में आता है तो संकीर्णता नहीं करता, अरे ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, ये क्यों आ गया, ये फलाना ये दिखाना नहीं, उदार भाव होते हैं। आगतम स्वागतम, आया है अच्छे पवित्र साधना की भावना से आया है, अच्छे परिणामों से आया, उनका संग्रह करते हैं, लेकिन परीक्षा करते हैं आचार्य, चाहे सुयोग्यता देखते हैं। ऐसा ना हो कि अपन ने संग्रह तो कर लिया और अंत में जाकर के परेशान हो। तो उत्तम तरीका है शिष्टक ग्रहणम और पोषणम। अब ग्रहण किया है तो उसका पोषण कैसे करना चाहिए, कोई स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो चिंता करने की होती है कि इनका स्वास्थ्य कैसे ठीक हो, अथवा किसी का अध्ययन नहीं है तो उनकी चिंता होती है आचार्यों के लिए कि इनका ज्ञान की वृद्धि कैसे हो, अथवा और भी प्रकार से कोई व्यक्ति अपनी चर्या में प्रमाद कर रहा है तो आचार्य गण क्या रहते हैं, कंट्रोल करते हैं। यही तो गुरु की महत्वता है कि दुनिया में कौन कंट्रोल करेगा, किसको पड़ी है, किसकी जिम्मेदारी है, और कोई कहेगा भी तो व्यक्ति आसानता से मानता भी नहीं। अब किसी कोई व्यक्ति आपसे आकर कहे अरे महाराज आपका टाइम टेबल ठीक होना चाहिए तो अपना उतनी जल्दी असर नहीं पड़ेगा, आपकी सामयिक ठीक होना चाहिए, आपका प्रतिक्रमण सही होना चाहिए, आपकी स्वाध्याय सही होना चाहिए, तो उतना अरे इंसान हमको समझाएंगे तो हमको समझाएंगे, कौन होते तो हमको समझाने वाले हमारे गुरु हो क्या, तुमने हमको दीक्षा दी क्या, हम 10 बातें सुना दो। लेकिन गुरु का इस विषय में अधिकार है, प्रतिक्रमण के समय प्रतिक्रमण कीजिए, सामयिक के समय सामयिक कीजिए, स्वाध्याय के समय स्वाध्याय कीजिए, है ना। अपनी जो भी आगम प्रमाण चर्या है उस चर्या को पालन कराने में सक्षम हो। अपने लिए डर रहता है अरे भैया महाराज नाराज हो जाएंगे, महाराज प्रायश्चित देंगे, दंडित करेंगे, हमें ऐसा काम नहीं करना है। हमने उनके अपना गुरु बनाया है तो परमार्थ की दृष्टि से बनाया है, अनादि काल के संस्कारों को तोड़ने के लिए, है ना। अनादि काल के संस्कार यूं ही नहीं टूटते हैं, व्यक्ति सोचे यूं ही चेंज होते हैं, नहीं बदल पाते हैं। बिना गुरु के सहारे भगवान बोलते नहीं है, जिनवाणी बोलती नहीं। अब बोलने वाले कौन होते हैं, वे निरंतर लगे रहते हैं। अभी तक उनको कोई स्वार्थ भाव नहीं है, कोई उनके लिए लौकिक अपेक्षा नहीं है कि उनको कहीं से कुछ प्राप्त हो रहा है कि ट्यूशन की कोई फीस मिल रही हो गई, ऐसा कुछ भी उनको नहीं मिल रहा है, कोई उनको लौकिक सामग्री कुछ भी मिलने वाला नहीं है। लेकिन केवल पारमार्थिक भावनाएं उनकी रहती हैं और भगवान जिनेंद्र की आज्ञा का पालन करना उनका उद्देश्य रहता है। भगवान की ऐसी आज्ञा है और उस आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। तो पोषण करना, पोषण इस प्रकार से खाली ऐसे नहीं कि भाई खाते रहो बने रहो, है ना, मोक्ष मार्ग के प्रति भी अपने कदम संवेद रखिए। चर्या ही सराहना, और वो भी चर्या सरागी लोगों की है, अभी वितरागता की चर्या नहीं है। चर्या ही सराहना जिनेंद्र पूजोपदेश, या जिनेंद्र भगवान की पूजा का उपदेश देना, एक भगवान की पूजा का उपदेश देना, ये सभी सराग लोगों की चर्या है। वितराग पथ में जब साधक बढ़ते वे अपनी आत्म साधना में लीन हो जाते हैं। यूं कहे ये व्यवहार है और ये निश्चय है। जब निश्चय में उतर जाते हैं तो वे अपनी आत्मा ही उनको नजर आती है। वही हमारा प्रमुख ध्येय है, वही हमारा प्रमुख प्रयोजन है, वही हमारा प्रमुख लक्ष्य है कि उस आत्म साधना को हमको करना है। इसलिए अपन ने घर छोड़ा तो किसी दूसरे के लिए नहीं छोड़ा है, किसी इतना सारा त्याग करते हैं तो किसी दूसरे के लिए नहीं करते हैं। तो उत्तम तरीका है अपनी आत्म साधना भी करना है उनको। दिन रात
दुनिया दुनिया के विकल्प करते रहें और उसी में ही लगे रहें, फंसे रहें, तब तो फिर तो कभी मोक्ष हो ही नहीं पाएगा। इसी उलझनों में ही उलझे रहेंगे। तो वे यथा अवसर जब तक अपनी कर्तव्य व्यवहार में रहते हैं, इस प्रकार की कर्तव्यों का ध्यान रखते हैं। अब जब निश्चय साधना में डूबते हैं तो वे सबसे व्रत हो जाते हैं, अपनी साधना में लीन हो जाते हैं। वही उनका प्रयोजन है, वही उनका उद्देश्य हुआ करता है। तो ये निश्चित तरीका है और ये सरल। आगे कहते हैं चातुर्वर्ण्यस्य समनसंघस्य काय विरागणरहितं रहितम। ये महत्वपूर्ण बात है। काय कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के काय होते हैं। षट काय जिसके लिए होते हैं, षट काय। और षट काय कौन कौन से होते हैं? 5 स्थावर और 1 त्रस। उनकी रक्षा करना, उनकी विराधना से रहित होना। अग्नि का एक, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक और एक त्रस का एक। इन जीवों की रक्षा करने के जिनके भाव होते हैं, इनकी विराधना से जो रहित होते हैं, इस श्रवण की परिभाषा है। श्रवण की पहचान है कि सत्काय जीवों की रक्षा से रहित जिनकी प्रवृत्तियां हुआ करती हैं। ऐसा नहीं उठाई चटाई पटक दी, पुस्तक उठाई सुलग दिया, नहीं, देखते हैं, मार्जन करते हैं, फिर सामग्री रखते हैं, समिति का पालन करते हैं, सावधान परक उनकी परिचर्या हुआ करती है। इस कारण से षटकाय जीवों की विराधना से रहित उनकी परिचर्या हुआ करती है। काय विराधन रहितम चातुर्वर्ण से समण संघर्ष। अब ऐसा कौन है? विशेषण किसका दिया है? चातुर्वर्ण का विशेषण दिया है। चतुर्वर्ण 4 प्रकार का जो संघ होता है, और श्रमण संघ ऋषि, मुनि, यति, अनगा, ये 4 श्रमण संघ कहलाते हैं। अब देखिए श्रमण संघ, श्रमण, कुछ लोग विद्वान हो जाते हैं लेकिन शास्त्र नहीं पढ़ते, तुमको पता ही नहीं रहता श्रमण शब्द आया कि नहीं आया। जबकि श्रमण हो गए भैया, देखो श्रमण संघ, हाँ देखा ना, श्रवण संघ पूरी गाथा आपके आगम की, प्रवचन सार की, समय सार की, नियम सार की श्रवण संघ से भरे भी हैं, है ना। तो ऐसे 4 प्रकार के जो श्रवण संघ है, श्रवण धर्म, 10 धर्म को कहते हैं, है ना। ऐसे श्रवण 4 प्रकार के श्रवण संघ। अब चूंकि प्रमुख रूप से ये ऋषि, मुनि, यति, अनगाद होते हैं, चूंकि वर्तमान में अब ऋषि किसे कहते हैं? तो ऋषि का अर्थ होता है जो रिद्धिधारी हुआ करते हैं। जो रिद्धिधारी होते हैं उनके लिए क्या बोलते हैं? ऋषि। मुनि कौन है? मुनि जिन्होंने कसायों को जीत लिया है, ऋषि मुनि कहलाते हैं। यति श्रेणी पर आरोहण करने वाले जो होते हैं वो यति हैं, और अनगार ग्रह त्यागी होते हैं। अब ये अपन सभी क्या हैं? अनगार हैं, अनगार। सिद्धांत की भाषा में ना तो ऋषि हैं, ना यति हैं, अनगार। इसलिए आचार्य अजित सागर जी महाराज हुए, शांति सागर जी महाराज की परंपरा में, तो वे अपने लिए जब भी लिखते थे तो अनगार लिखते, अनगार, है ना, अनगार। तो अपन अनगार हैं, अथवा श्रवण, श्रवण सभी में आ गए। ऋषि भी श्रवण है, मुनि भी श्रवण है, यति भी श्रवण है, और अनगार भी श्रवण, सब श्रवण है। और पुल्लिंग की अपेक्षा से श्रवण है, और स्त्रीलिंग की अपेक्षा से जितनी है वारिकाएं श्रवणी है।
और उनको दोनों को अपेक्षा ले देंगे तो क्या हो जाएंगे? 4 प्रकार का संघ। तो 4 प्रकार का संघ कौन सा हो जाएगा? मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका। 4 प्रकार के ऐसे जो संघ होते हैं उनकी काय विराधना से रहित होकर के उपकुणति जो नित्यम उपकार करते, निरंतर उपकार करते। अब कोई कहे हमारे कमंडल में पानी गर्म नहीं हुआ, गर्म पानी करवा दीजिए, महाराज जी का महाराज कहेंगे भाई ये काम हमारा नहीं है। हम धर्म का उपदेश दे सकते हैं, बस ये कह सकते हैं जब भी पानी प्राप्त हो, प्रासुक मिले आप उसको ले लो, लेकिन कोई इसकी व्यवस्था बना दीजिए गर्म पानी की। गर्म पानी की व्यवस्था नहीं बना सकते, उसमें विराधना हो जाएगी, जीवों की विराधना हो जाएगी। कोई कहे और भी इस प्रकार से मान लीजिए जिसमें सटकाय जीवों की विराधना संभव है, ऐसे कोई कार्य के लिए कोई कहे कि हमारा ऐसा काम कर दीजिए, आचार्य कहेंगे ये हमारा काम नहीं है। वे कार्य विराधना से रहित होकर के चातुर्वर्ण की रक्षा करते हैं या पोषण करते हैं, उपकार करते हैं। ये भी श्रावचर्या है, ये भी क्या है? श्रावचर्या है। व्यवहार में जब रहेंगे तो इस प्रकार के तरीके, इस प्रकार की विधि वे बतलाते हैं। निश्चय में जब पहुंच जाएंगे उनको कोई किसी से कोई मतलब नहीं, कोई किसी से लेना देना नहीं, ये निश्चय चलिए। बृहद्दवसंग्रहस्य ब्रह्मदेव कृतिकायां च सोपयोगचर्यायाः सार निरूपणं कृतम अस्ति। बृहद्दवसंग्रह की जो ब्रह्मदेव कृतिका है उसमें सोपयोगचर्या के द्वारा सारभूत वस्तु का कथन किया गया है, निरूपण किया गया है। वहाँ लिखते हैं उद्भवं मिथ्यात्वविषं भावय दृष्टिं च कुरु परां भक्तिं भाव नमस्कारतो ज्ञानी युक्तो भव सदापि। मिथ्यात्व विषम, मिथ्यात्व रूपी विष को उद्वम, अर्थात उसके लिए क्या करो? वमन कर दो, यानी मिथ्यात्व रूपी विष को निकालिए, हैं? तो ऐसा आचार्यों का उपदेश है। मिथ्यात्व को छोड़ो, मिथ्यात्व का त्याग करो, मिथ्यात्व से दूर रहो, मिथ्यात्व प्रवृत्तियों को परित्याग कर दीजिए, छोड़ दीजिए। क्यों? सबसे अधिक कर्म का साधन करने वाला केवल मिथ्यात्व है। संसार परिभ्रमण का मुख्य कारण है मिथ्यात्व, तो उसको छोड़ो। और भावे दृष्टि, दृष्टि यानी सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन की भावना करो। किसकी भावना करना चाहिए? सम्यक दर्शन की भावना करनी चाहिए। निरंतर सम्यक दर्शन को भाते ही रहना चाहिए। अगर प्राप्त नहीं है तो उसकी प्राप्ति में, और प्राप्त हो गया है तो उसकी रक्षा में और उसकी वृद्धि में निरंतर उपयोग लगाए रहना चाहिए। अपना सम्यक दर्शन कैसे हम उसकी रक्षा करें, कैसे उसके अंदर में वृद्धि करें, कैसे विकसित हो, तो ऐसे दृष्टि भावय, भावय दृष्टि कुरु पराम भक्तिम, और पराम यानी उत्कृष्ट श्रेष्ठ भक्ति को, कुरु श्रेष्ठ भक्ति को कीजिए, करो, श्रेष्ठ भक्ति करो, है ना? भक्ति तो करो, लेकिन कैसी? सच्ची भक्ति करो। उत्कृष्ट यानी सम्यक प्रकार से भक्ति करना चाहिए, पराम भक्ति। भाव नमस्कार रतो, और नमस्कार तो करो लेकिन भाव से करो। खाली सिर भटकने से काम नहीं चलेगा, हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा, भाव से तो नमस्कार करना चाहिए। कि हम जो कुछ भी नमस्कार करते हैं उसमें अपने भाव भी हैं कि नहीं है, परिणाम लग रहे हैं कि नहीं, अंतर मन से कर रहे हैं कि नहीं,
ऐसा तो नहीं है हाथ हम कहीं जोड़ रहे हो और हमारा ध्यान कहीं दूसरी जगह जा रहा हो, हाथ कहीं अपन जोड़ रहे हो और उपयोग कहीं दूसरी जगह जा रहा हो, तो नहीं, उपयोग लगाओ। अपने लिए दुर्लभ अवसर मिला है, भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो सावधान होकर के उपयोग लगा करके दर्शन करना चाहिए। गुरुओं के दर्शन करते हैं तो सारे काम को छोड़ करके उस उतने क्षण को पूरा उपयोग लगा लेना चाहिए। तो इसका नाम है भाव नमस्कार। कितने लोग रहते हैं यहाँ चले यहाँ कार्य चल रहा है और ये देख रहे हो कौन सा नमस्कार हो रहा है? द्रव्य नमस्कार। लेकिन भाव नमस्कार नहीं है, केवल द्रव्य नमस्कार है। संसार परिभ्रमण का ही कारण बना रहेगा, उससे कोई कर्म का प्रक्षालन नहीं हो सकेगा। तो तेरे भाव नमस्कार रतो, और रत रहना चाहिए। रत का अर्थ लीन रहना चाहिए। जब भी भाव नमस्कार करते रहिए। कोई व्यक्ति ने पूछा कितने बार नमस्कार करना चाहिए? एक बार कि दो बार? बार बार कितनी बार करना चाहिए? तो जितनी बार करोगे उतनी बार कम है। कितने बार भगवान के दर्शन करना चाहिए? जितने करो उतनी कम है। जितनी बार करोगे उतना कम है। तो रोज रोज करो, और रोज रोज क्या, हर 3 टाइम, 1 टाइम करो, 2 टाइम करो, 3 टाइम करो, घंटे घंटे में दर्शन करो, हर मिनट और हर सेकंड में दर्शन करो, क्या परेशानी? तो जब भी अपन को ऐसा सौभाग्य मिलता है, सो भी सराग प्रधान को प्राणों से ये भी सराग नहीं। अच्छा भाव नमस्कार तो ज्ञानी युक्तो भव सदापि, और ज्ञानी युक्तो सदापि भव, हमेशा ज्ञान में क्या रहना चाहिए? युक्त रहना चाहिए। खाली ऐसा ना पुस्तक अपने हाथ में बनी रहे और बातें चलते रहे। कुछ लोग ऐसे रहते पुस्तक हाथ में लिए रहते हैं, तो फिर कहाँ से आए, कैसे आए, कौन हो, क्या नाम है, क्या आपका एड्रेस है, क्या फोन नंबर है, क्या फलाना है, कौन सी दुकान है, कौन से वार्ड में रहते हो, कौन से, क्या दुनिया भर की ये पुस्तक है के लिए दिखाने के लिए। ये सारी बातें छोड़ो और पुस्तक को पढ़ना शुरू कर दो। लेकिन व्यक्ति क्या करते हैं? पुस्तक बंद करके रखते हैं, बंद करके रखना। उनको बोले भैया बात ही करना तो पुस्तक बंद करके बातें करो। बोले हाँ ये बात सही है, ये बात सही कहा, पुस्तक बंद करके रख दो, फिर बातें कर दो। तो ये पुस्तक बंद करके जाता है, ये पुस्तक, और फिर आराम से बात करने लगे। तो ये तो गलत मार्ग आपने उससे छल ग्रहण कर लिया, कपट ग्रहण कर लिया। अभिप्राय ये था कि भाई ऐसा काम मत करो, है ना। पुस्तक करो, स्वाध्याय करो, भाव सहित पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, वो विषय अपने अंदर में समझ में आना चाहिए। तो जो एक एक अक्षर की अपेक्षा रखता है, कीमत करता है, ध्यान से सुनता है, क्षयोपम कहाँ से बढ़ता है? क्षयोपम कहीं बाहर से नहीं आ जाता है। विद्या या ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आ जाता है। विद्या ज्ञान तो उपयोग लगा करके जो शास्त्रों की बातें पढ़ी जाती हैं ध्यान से, उनसे ही विकसित होता जाता है। इसलिए कहते हैं ज्ञानी युक्तो भव, ज्ञान में सदा हमेशा ज्ञान में उपयुक्त रहना चाहिए। दुनिया भर के काम तो चलते ही रहते हैं, दुनिया भर की बातें चलती रहती हैं। हर किस्म के लोग तो रोज रोज आते हैं, रोज। अब तुम किन किन से बातें करोगे, किन किन के लिए तुम समय निकालोगे? और फिर तो लोग हैं, उनका तो कोई प्रतिज्ञा नहीं है, उनका तो कोई मूल गुण नहीं है, उनका तो कोई नियम नहीं है, व्रत नहीं है। वे तो चाहे आप सामयिक का समय हो, चाहे प्रतिक्रमण को, क्या मतलब, चाहे जब आ सकते हैं। यदि अपन अपने में मजबूत ना रहें तो फिर तो अपनी क्रिया कुछ हो ही नहीं सकती है ना। ये तो बहुत अच्छा है कि अपन लोगों के यहाँ एक संकल्प दिला दिए जाते हैं, व्रत दिलाए गए हैं, ये तुम्हारे मूल गुण हैं, इसको पालन करना अनिवार्य है, पालन करना चाहिए। तो ये बातें हैं, इसलिए अपनी ये सारी की सारी अवस्था मजबूत है। अन्यथा देख लीजिए कितने लोग प्रतिक्रमण पूरा नहीं हो पाता है, प्रतिक्रमण में बातें करते हैं, सामायिक भी,
शिथिलता एक ऐसी वस्तु है, एक बार प्रवेश कर जाए तो फिर तो वो शिथिलता की जड़ें एक ऐसी हैं कि सीधी की सीधी चली जाती हैं और अपने व्रतों को, अपने नियम को, अपने धर्म को, अपने गुणों को एक साइड में निकाल करके रख देते हैं। इसलिए ज्ञान युक्तो भव सदा, हमेशा ज्ञान युक्त रहना चाहिए। पंच महाव्रत रक्षा चतुष्टस्य निग्रहं परमं दुर्दान्तेन्द्रिय विजयं तपः सिद्धिर्विधूम योगम् क्या करना चाहिए? 5 महाव्रतों की रक्षा करना चाहिए। तो जो अपन ने लिए हैं, प्राण से भी प्यारे अपन ने जिनको माना है, ऐसे व्रत हैं, ऐसे महाव्रत हैं, उनकी रक्षा करनी चाहिए। कोप चतुष्टस्य निग्रहं परमं, और कोप चतुष्ट 7 प्रकार के क्रोध, अनंतानंदीय प्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संजलन, अथवा कोप आदि चतुर्श्रेणी क्रोध मान माया लोभ, इन चारों प्रकार की कसायों का परमम निग्रहम बहुत पूर्ण रूप से निग्रह करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए कि हमारे अंदर में किसी भी प्रकार से कसाय भाव ना जगे, और जग जाए तो तुरंत के तुरंत समाप्त हो। दुर्दांतेन्द्रिय विजयम, और दुर्दांत इंद्रिय कैसा है? इंद्रिय रूपी दांत यानी शत्रु, दुर्दांत छोटे शत्रुओं से विजय विजय पाना चाहिए। इंद्रियों के जो विषय हैं, इंद्रियां तो इंद्रियां हैं, इंद्रिय रूपी घोड़ा कहाँ का कहाँ घूमता है, उससे विजय पाना चाहिए। तपा सिद्धि विधौ कुर्यात् गुरु योगम, और तपा सिद्धि विधौ तप की सिद्धि करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए। योगम गुरु, और कैसा करना चाहिए? जो योग वायाभ्यन तप से 2 प्रकार के तप की सिद्धि में उद्योग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसमें प्रयत्न करना चाहिए। इत्यार्या द्वय कथित लक्षणेन सोपयोग भावेन परिणामेन च युक्ताइति, इस प्रकार के आर्या कथित जो 2 आर्या छंदों में कहे गए लक्षण के अनुसार सोपयोग के भावना रूप परिणाम को निरंतर करते रहना चाहिए। अथ अपराणिक श्रद्धा निष्ठापन क्रियायां पूर्वाचार्य